हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक जो है जो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हिंदी में मोल प्रभाज या मोल अंश, हिंदी में मोल प्रभाज या मोल अंश। तो कहता है कि किसी बिलियन के एक अवयव में उपस्थित मोल की संख्या, किसी बिलियन के एक अवयव में उपस्थित मोल की संख्या तथा कुल मोल की संख्या, यानी कि उस बिलियन में उपस्थित कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। किसी बिलियन के एक अवयव में उपस्थित मोल की संख्या तथा कुल मोल की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। जैसे कि हीलियम प्लस हाइड्रोजन मिल के कोई बिलियन बनाता है। हीलियम प्लस हाइड्रोजन मिल के कोई क्या बनाता है? कोई बिलियन बनाता है। अब मान लेते हैं कि इसका जो मोल है, इसका जो मोल है वह N1 है और इसका जो मोल है जो N2 है। हीलियम का मोल N1 है और हाइड्रोजन का मोल N2 है। हीलियम का मोल N1 और हाइड्रोजन के मोल N2। तो मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं। तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन X1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन X2। हीलियम का मोल फ्रैक्शन X1 और हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन X2। अर्थात अगर चले X1 यानी कि पहला का मोल प्रभाव, पहला का मोल फ्रैक्शन X1 है, तो क्या करेंगे कि किसी बिलियन के एक अवयव में उपस्थित मोल की संख्या, यानी कि X1 लिए हैं तो क्या लेंगे? N1 लेंगे और सब को जोड़ देंगे, सब मोल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो N1 प्लस क्या? N2। अगर X2 पूछा, यहाँ X1 है तो यहाँ N1, अगर यहाँ X2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? N2। अगर यहाँ X1 है तो यहाँ N1, अगर यहाँ X2 होगा तो क्या हो जाएगा? N2 बटा N1 प्लस क्या? N2। तो किसी बिलियन के एक अवयव में उपस्थित मोल की संख्या तथा कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। अब जैसा कि कोई कह देता कि आप बताइए कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन। 10 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करें, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो सबसे बताइएगा कि ग्राम में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, जो क्या में दिया हुआ है? ग्राम में। मतलब कि इसका वेट इन ग्राम जो है जो 10 हो जाएगा, इसका वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये भी क्या दिया हुआ है? ग्राम में, यानी कि इसका वेट इन ग्राम जो है जो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसका वेट इन ग्राम 10 और इसका वेट इन ग्राम 64। अगर निकालते हैं मोलर मास, मोलर मास क्या चीज का निकलेगा? हाइड्रोजन का निकलेगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 2 न है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का मोलर मास निकालते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और ऑक्सीजन 2 न है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि अब इसका मोल निकालते हैं। तो इसका मोल मान लिए हैं कि N1 है, इसका मोल क्या मान लिए? N1 और इसका मोल क्या मान लिए? N2। पहला का मोल N1 और दूसरा का मोल N2। तो बताइएगा कि N1 फॉर्मूला क्या होगा? वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। क्या होगा फॉर्मूला? वेट इन ग्राम बटा क्या? मोलर मास। तो बताइएगा कि वेट इन ग्राम इसमें कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और मोलर मास कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 5। अर्थात N1 के मान कितना हो जाएगा? 5। N1 के मान 5। अगर बात किया जाए N2 का, तो वेट इन ग्राम इसमें कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है और मोलर मास कितना निकाले हैं? 32।
कितना से कट जाएगा, 2 से, यानी कि n2 के मान क्या हो जाएगा, 2। n2 के मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब n2 के मान 2 हो गया, अब निकालेंगे क्या, x1 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग, x1 अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n1 बटा n1 प्लस n2, n1 बटा n1 प्लस n2। तो n1 के मान कितना है, 5 बटा n1, यानी कि 5 प्लस n2 कितना, 2। तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 7, 5 बटे 7 हो जाएगा। अगर हम x2 के मान निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है x2 के, n2 बटा n1 प्लस n2, n2 बटा n1 प्लस n2। तो n2 के मान कितना है, 2, n2 के मान कितना है, 2, और n1 के मान कितना है, n1 के मान 5 प्लस 2, तो 2 बटे क्या, 7, 2 बटे 7। अगर हमको पता करना है कि मेरा मोल प्रभाज ज्ञात किया हुआ सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है, तो क्या करेंगे कि x1 और x2 को जोड़ देंगे। अगर 1 आ गया तो मेरा मोल प्रभाज निकाला हुआ सही है, अगर नहीं आया तो मेरा मोल प्रभाज निकाला हुआ सही नहीं है। तो x1 का मान कितना है, 5 बटे 7, और इसका मान कितना है, 2 बटे 7। अगर 1 आ गया तो सही है, तो क्या हो जाएगा, 7, 5 प्लस 2, यानी कि 7 बटे 7 कितना, 1, अर्थात मेरा निकाला हुआ क्या है, सही है। अगर 1 नहीं आया तो सही नहीं है, क्योंकि होता है कि मोल प्रभाज जो होता है उसका योगफल जो होता है जो 1 होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मोल प्रभाज कैसे निकल रहा है। जैसे कि अगर दे देता कि बताइए कि 56 ग्राम नाइट्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन और 128 ग्राम ऑक्सीजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन और 128 ग्राम ऑक्सीजन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज। तो बताइएगा, ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम 56 हो जाएगा। अभी ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। चलिए अब मोलर मास निकालिए नाइट्रोजन का। तो मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, ऐसे 14, और नाइट्रोजन के को है 2 गो, तो 14 दूनी 28। अगर इसका मोलर मास निकालें O2 का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और गुना 2, तो 16 दूना 32। अब मोल निकालेंगे, इसका N1 और इसका N2, पहला का N1 और दूसरा का N2। तो N1 फॉर्मूला क्या होता है मोल का, वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। वेट इन ग्राम बटा क्या होता है, मोलर मास। तो बताइएगा वेट इन ग्राम कितना है, वेट इन ग्राम कितना है, 56 है, और मोलर मास कितना है, 28 है। कितना से कटेगा, 2 से, यानी कि N1 के मान कितना हो गया, 2, N1 के मान 2। अगर इसका निकालेंगे N2 का, तो वेट इन ग्राम कितना है, 128, और मोलर मास कितना है, 32। कितना है, 32। कटेगा, कटेगा, काटिए, कितना से, 16 से, और कितना से, कितना से कटेगा, 6, 4, 16 चौके 64, यानी कि N2 के मान कितना आ गया, 4। N2 के मान कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल। अब क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, x1 और x2, x1 और x2। तो x1 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 बटा N1 प्लस N2, और x2 का फॉर्मूला क्या होता है, N2 बटा N1 प्लस N2, N2 बटा N1 प्लस N2। तो बताइएगा x1 बराबर N1 के मान कितना है, 2, N1 के मान 2, और N2 के मान कितना है, 4। तो 2 बटा 3, 4 और 2 6, कितना कट जाएगा, 1/3। x2 के मान देखते हैं, N2 के मान कितना है, 4, N1 के मान 2, और N2 के मान 4, कितना हो जाएगा, 4/6। कट जाएगा 2 से, कट जाएगा 3 से, तो 2/3 निकल गया। x1 और x2 के मान निकल गया, मोल प्रभाज निकल गया। जैसा कि
जैसा कि कोई दे देता कि बताइए 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम H2O और 88 ग्राम CO2, 90 ग्राम H2O और 88 ग्राम CO2 का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो आप लोग से बन जाता 90 ग्राम H2O और 88 ग्राम CO2 और कहता कि मोल प्रभाज क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप लोग से आराम से बन जाता। अब जैसा कि हम अभी बोले, चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, तो आप लोग से बन जाएगा। अब भी हम बोले कि x1 प्लस x2 का मान क्या होता है, 1 होता है। x1 प्लस x2 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मोल प्रभाजों का योगफल, किसी यौगिक में मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। अब कैसे 1 होता है, अब इसको सिद्ध करते हैं। अब देखिएगा x1 के जगह पर फॉर्मूला क्या होता है, n1 बटा n1 प्लस n2, अब प्लस x2 के जगह पर n2 बटा n1 प्लस n2। अब दोनों में एलसीएम ले लेते हैं क्या, n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 से n1 प्लस n2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, n1। और n1 प्लस n2 से n1 प्लस n2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, n2। तो n1 प्लस n2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x1 प्लस x2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x1 प्लस x2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब कह दें क्वेश्चन, जैसे कि इस पे एक और बना लीजिएगा आप लोग कि 10 ग्राम H2O प्लस 22 कर देते हैं, 22 ग्राम CO2, 10 ग्राम H2O प्लस 22 ग्राम CO2। तो आप लोग पूछेगा कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें, तो आप लोग से क्या होगा कि मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो मोल प्रभाज आप लोग से इतना निकल जाएगा। तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन एक और क्लास चलेंगे, उसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन जो है जो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।